कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र 2021-22 की जो प्रश्न बैंक है, इसमें सांख्यिकी के अंतर्गत जो प्रश्न मानक विचलन प्रश्न क्रमांक 25 में दिया हुआ है कि 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के मानक विचलन का पता लगाएं। सीरियल नंबर दिए हुए और निशान दिए हुए हैं। तो मानक विचलन अर्थात हम जिसे प्रमाप विचलन भी कहते हैं। प्रमाप विचलन के अंतर्गत हम गणना करेंगे इन आंकड़ों से। तो जो सरल क्रमांक दिए हुए हैं वो सीरियल नंबर हम लिख लेंगे। सीरियल नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं। अब सीरियल नंबर के आगे दिया हुआ है निशान, तो इसको हम x मान लेते हैं। संख्याएं हैं 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78 और 59। ये संख्या ये पूरा दिया हुआ है। अब हमें मानक विचलन या प्रमाप विचलन की गणना करना है। तो प्रमाप विचलन जो होता है ये समांतर माध्य से निकाला जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि प्रमाप विचलन या मानक विचलन की गणना हम समांतर माध्य से करते हैं। तो समांतर माध्य जो अपन ने देखा था सांख्यिकी के अंतर्गत, जो प्रथम चरण में सांख्यिकी के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य की गणना करी थी। सबसे पहले हमें वो समांतर माध्य निकालना होगा। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या है कि समांतर माध्य बराबर यदि हम करें तो x बार बराबर, सिंपल सूत्र इसका व्यक्तिगत श्रेणी है सिग्मा x अपॉन n। अब यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी में n होता है सीरियल नंबर की संख्या, पद संख्या, तो n बराबर हो जाएगा कि यहाँ पर 10। अब x होता है योग, तो यदि हम सिग्मा x यानी इन संख्याओं का यदि योग करें तो इसके योग होता है 526, यानी सिग्मा x बराबर 526। तो प्रमाप विचलन या मानक विचलन की गणना जो है वो समांतर माध्य से होती है। इसको हम सूत्र में रख देंगे 526/10। तो x बार बराबर हो जाता है, यदि हम इसको काटेंगे 10 से तो 52.6 हो जाएगा। ये समांतर माध्य है। अब हम समांतर माध्य की से मानक विचलन या प्रमाप विचलन की गणना करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य से यदि हम मानक विचलन की गणना करते हैं तो उसका सूत्र होता है प्रमाप विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा d² अपॉन n। ये सूत्र है। अब अपने को सिग्मा d² चाहिए, तो d² के लिए पहले हम d निकालेंगे, उसके बाद d² निकालेंगे। तो d की गणना जो हम करेंगे वो समांतर माध्य से करेंगे, यानी यहाँ x बार बराबर हो गया कितना 52.6। तो हम x माइनस x बार करेंगे, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम x बार में से घटा देंगे। तो x बार अपना कितना निकला था ये 52.6, यानी 43 जो है इसमें से हम 52.6 घटाएंगे तो आता है, चूँकि 43 छोटी संख्या है तो माइनस में आएगा -9.6। यहाँ 48 में से 52.6 घटाएंगे तो आता है 4.6। अब ये 65 संख्या बड़ी है तो धनात्मक अंक आएंगे, ये आता है 12.4। 57 में से 52.6 गए तो ये आता है 4.4। इसी प्रकार से यहाँ माइनस में आएगा, 31 छोटी संख्या है तो ये आएगा 21.6। फिर 60 बड़ा अंक है तो 60 में से 52.6 गए तो आता है 7.4। इसी प्रकार से यहाँ आएगा -15.6, यहाँ आएगा -4.6। अब 78 फिर बड़ी संख्या आ गई तो धनात्मक आएंगे 25.4। इसी प्रकार से यहाँ आएगा 6.4। ये हमने d निकाल लिया।
यानी डी यानी जैसे हम समांतर माध्य में निकालते थे विचलन है ये, समांतर माध्य से अपन ने क्या निकाला, विचलन। अब इन विचलनों का वर्ग करेंगे, चूंकि सूत्र में अपने को डी स्क्वायर चाहिए, डी नहीं चाहिए, तो डी स्क्वायर यदि हम करते हैं तो जो डी की संख्या है उसी का वर्ग करेंगे। इससे हम प्रमाप विचलन की परिभाषा भी सीख रहे हैं कि प्रमाप विचलन या मानक विचलन कैसे कहते हैं। दिए हुए समंकमाला में से समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्ग होते हैं ये, यानी विचलनों के वर्ग का वर्गमूल होता है ये, सूत्र में जो वर्गमूल भी दिया हुआ है, तो ये परिभाषित भी कर सकते हैं। अब डी स्क्वायर यानी डी का डी में गुणा करना है, यानी -9.6 इंटू -9.6, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और 9.6 में 9.6 का गुणा करेंगे तो आता है 92.16, 92 यह आएगा 92.16। फिर -4.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 21.16। 12.4 का गुणा करेंगे तो 153.76 आता है। इसी प्रकार से यहाँ आता है 19.36, फिर यहाँ आएगा 466.56। 7.4 में 7.4 का गुणा करते हैं यदि हम तो आता है 54.76। इसी प्रकार से यहाँ आएगा 243.36। 4.6 इंटू 4.6 आएगा 21.16। इसी प्रकार से यहाँ आएगा 645.16। ये हमें सीधे में लिखना ताकि हम इनका योग भी कर सकें, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। फिर यहाँ आएगा 6.4 में 6.4 का यदि हम गुणा करते हैं तो आता है 40.96। तो ये अपना क्या हो गया, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का वर्ग हो गया। अब सूत्र में अपने को डी स्क्वायर चाहिए तो डी स्क्वायर का हम टोटल कर देंगे, सिग्मा डी स्क्वायर निकल आएगा। तो यदि हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 1758.4 ये आता है। अब इसको हम सूत्र में रख देंगे। प्रमाप विचलन या मानक विचलन जिसे हम कहते हैं बराबर होता है, सिग्मा डी स्क्वायर का मान आता है 1758.4 अपॉन एन की जगह आ जाएगा 10, ये अंडर रूट है। अब प्रमाप विचलन बराबर अंडर रूट में यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 17.58, 1758.4 में यदि हम 10 का भाग देंगे तो आता है 175.84। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आ रहा है 13.260। तो यही इसका आंसर होगा, ये मानक विचलन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न बैंक का प्रश्न है, इसका लगातार अभ्यास करते रहें। थैंक यू।